सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें अब एक एनवायरनमेंट चाहिए। हम एक काम करते हैं, एक वेव सिस्टम पर, मतलब एक क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी का काउंट सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टोटल zombies, ठीक है। जितने भी zombies है सारे इसके अंदर रहेंगे ताकि हम काउंट कर सके, देख सके। ओके, अभी हमारे पास 4 zombies है। अब यहाँ पे हम गेम मैनेजर के अंदर क्या करेंगे, zombies टोटल कितने हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। और zombies जो डेड हो जाते हैं उसके बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, वो कर देंगे, डिस्ट्रॉय करवा देंगे उसके गेम ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम सीरियलाइज फील्ड ले लेते हैं। टोटल गेम ऑब्जेक्ट, टोटल zombies, ठीक है। या फिर गेम ऑब्जेक्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म लेंगे। हमें टोटल zombies होल्डर लेना है, ठीक है। उसके अगर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को वो कंटिन्यूसली चेक करेगा, अगर ज़ीरो हो जाता है तो हम जीत गए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये ज़ॉम्बी होल्डर है इसको यहाँ पे डाल देंगे। एक गेम ओवर और गेम कंप्लीट पैनल बना लेते, तो यूआई कैनवास बना लेते एक अलग से। गेम ओवर कैनवास, इसको स्केल विद स्क्रीन साइज दे देंगे, यूआई पैनल दे देंगे। ओके, इसको थोड़ा डार्क दे देते, थोड़ा डार्क और दे देते हैं, इसको 1.01 दे देंगे ताकि चारे बाजू से प्रॉपर रहे वो, ठीक है। और इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देंगे, यूआई टेक्स्ट मैश प्रो गेम ओवर। उसको हम सेंटर में लेके नो रैप कर देते हैं, रिकास्ट टारगेट ऑफ कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कलर रेड दे देते हैं, बोल्ट दे देते हैं। तो हमारा एक गेम ओवर का पैनल हो गया। सेम गेम कंप्लीट का, गेम कंप्लीट कैनवास, ठीक है। सेम गेम कंप्लीट रहेगा, बस गेम ओवर की जगह पे गेम विन और या फिर यू विन, ठीक है। गेम ओवर कैनवास को ऑफ कर देंगे, यू विन आ जाएगा, ठीक है। चलो, 2 हो गए। हम ये दोनों को असाइन कर देते गेम मैनेजर के अंदर। ये गेम ओवर है और ये गेम कंप्लीट है। ओके, सिंपल। अब हमें क्या करना है कि जो zombies है, सबसे पहले तो ये जब डेड होते तब हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है। कि जब भी डाई को कॉल करेगा वो, इस zombies को डाई का फंक्शन कॉल करेगा वो, तो हमें इस डेड तो इन्वोक करेगा, या फिर ज़ॉम्बी हेल्थ के अंदर जाते हम। डाई का फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे से इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकेंड या 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड बहुत कम हो जाता है, हम 4 सेकेंड का करेंगे, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद में वो डाई कर देगा। अब ये जो ज़ॉम्बी हेल्थ है ना, मेन ज़ॉम्बी के ऊपर ही असाइन किया है, तो दिस डेट गेम ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, अब हम गेम मैनेजर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे गेम मैनेजर का एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक गेम ओवर, पब्लिक वॉइड चेक गेम ओवर, या फिर चेक गेम ओवर नहीं, हाँ चेक गेम ओवर ही लेना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड चेक गेम ओवर इफ टोटल ज़ॉम्बी होल्डर डॉट चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू 0 हो, देन गेम ओवर, ठीक है। अब ये चेक गेम ओवर है ना, वो यहाँ पर एवरी डिस्ट्रॉय के टाइम पे हम देखेंगे। डिस्ट्रॉय 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 ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चेक कर सकते हम। चेक गेम ओवर को हम अपडेट में देंगे।
ठीक है, कंटिन्यूसली वो चेक करता रहेगा। अगर ज़ीरो है तो गेम ओवर कर देगा। उसके अंदर भी हम एक बुल दे देते हैं, पब्लिक बुल इज़ गेम ओवर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स होगा। यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ नॉट इज़ गेम ओवर तो ही वो इस गेम ओवर करेगा। ठीक है, बार बार कॉल नहीं करेगा। और यहाँ पर हम इस गेम ओवर को ट्रू कर देंगे, सिंपल। और सेम चीज़ गेम कंप्लीट के लिए भी, पब्लिक बुल इज गेम विन इक्वल टू फॉल्स, पब्लिक वॉइड चेक गेम विन। हमें एक्चुअली गलती कर रहे हैं, ये वाला जो कोड है ना वो गेम विन के अंदर आएगा। और यहाँ पे इफ नॉट इज गेम विन हो तो गेम विन का फंक्शन कॉल करेगा। और गेम विन का फंक्शन के अंदर क्या करेगा, इस गेम विन इज इक्वल टू ट्रू, सिंपल। और जो चेक गेम ओवर है ना, तो इफ प्लेयर डैमेज प्लेयर हेल्थ डॉट इंस्टेंस, ओके, प्लेयर हेल्थ जो है ना वो मैं उसको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चेक गेम ओवर, उसके लिए हमें प्लेयर हेल्थ इसको गेट कंपोनेंट नहीं, ओके, गेम मैनेजर के अंदर हमें एक प्लेयर को असाइन करना पड़ेगा। सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर। ठीक है, अब ये प्लेयर के अंदर प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर हेल्थ, और इफ प्लेयर हेल्थ नॉट इक्वल टू नल हो तब चेक करेगा प्लेयर हेल्थ डॉट इफ प्लेयर हेल्थ डॉट प्लेयर हेल्थ पे जाना पड़ेगा। करंट हेल्थ प्राइवेट है उसको पब्लिक कर देते और उसको हाइड इन इंस्पेक्टर दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम दे देते करंट हेल्थ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ही वो चेक करेगा कि इफ़ नॉट इज़ गेम ओवर हो तो गेम ओवर को कॉल करेगा, सिंपल। अब चेक गेम ओवर है, उसको कब कॉल करेगा, वो चेक गेम ओवर को कब कॉल करेगा, जब हम उसे कॉल करवाना चाहे। गेम विन तो वो कंटिन्यूसली देख सकता है, तो चेक गेम विन है ना, हम उसको अपडेट में दे सकते हैं। बट चेक गेम ओवर को कहाँ पर का दे सकते हैं, चेक गेम ओवर ओके, तो ये जो प्लेयर हेल्थ है ना उसको हम स्टार्ट में ही दे देते हैं। ठीक है, और कट करेंगे पेस्ट प्लेयर हेल्थ। ठीक है, यहाँ से प्लेयर हेल्थ को असाइन कर देते हैं स्टार्ट में। ओके, अब ये अपडेट में इसको हम चेक गेम ओवर भी दे सकते हैं, क्योंकि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वन टाइम ही वो गेट कर रहा है चेक गेम ओवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्लेयर का फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है ना वो मूवमेंट तभी करेगा कि इफ़ नॉट इज़ गेम ओवर नॉट गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज़ गेम ओवर और नॉट एंड करना है, क्योंकि दोनों ही ट्रू होने चाहिए। दोनों ही फॉल्स हो गए तो ही मूव होगा, वरना नहीं होगा।
नॉट गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम विन, तभी वो मूव करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। वैसे ही जंप का भी रहेगा। आई थिंक वो मूव के अंदर जो कोड करा है ना, वो हमें अपडेट में कर देना चाहिए। जंप, ग्राउंड चेक, जो भी है, कैमरा रोटेशन, सब कुछ। इफ़ नॉट, ओके, ये वाला कोड को डायरेक्ट हम पेस्ट कर लेते हैं जो भी हमने लिया है, कट, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते, ठीक है। और जो मेन हमारा अपडेट फंक्शन है ना, उसके अंदर ही ले लेते हैं इसको, पेस्ट, एंड सेम चीज़ पेस्ट, ओके। चलो, बाकी सारी चीज़ें तभी होगी जब गेम ओवर भी ना हो और गेम विन भी ना हो, ठीक है। चलो, सही है। अब हमारे पास टोटल ज़ॉम्बीज़ कितने हैं, वो ज़ॉम्बीज़ का काउंट देख के वो टोटली कंटिन्यूसली चेक कर लेगा कि भाई क्या सीन है। चार सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अनसाइन वेरिएबल ऑफ प्लेयर, सॉरी, माय मिस्टेक, प्लेयर को असाइन करना भूल गए, ठीक है। इस गेम ओवर को सीरियलाइज हाइड इन इंस्पेक्टर दे देते ये दोनों को, हाइड इन इंस्पेक्टर, इसको भी हाइड इन इंस्पेक्टर दे देते। हमें इसको इंस्पेक्टर में से कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार ये हो जाता है तो बस अब हमें आरपीजी का कोई एक सीन ले लेते हैं, रोल प्लेइंग गेम का। एसेट्स अवेलेबल है मेरे ख्याल से, तो मुझे ख्याल है वहाँ तक। 1 सेकेंड। तो ये आ रहे प्लेयर, हम इन्हें डैमेज दे रहे, ओके। ज़ॉम्बी डाइड हो गया और यहाँ से रिमूव भी हो गया, वो भी गया, वो भी गया, ठीक है। और 1 2 3 4 ये भी गया। और अब हमारी गेम विन हो जानी चाहिए इसके, ओके। तो ये गेम विन हो गई हमारी, ठीक है। और गेम ओवर भी कॉल हो जाना चाहिए जब हमें डैमेज प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए हमारा। तो आजा भाई ज़ॉम्बी, मार ले, मतलब मैं हमको किल कर, तो पता चले कि डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा, ओके। ओके, अब ये कंटिन्यू मार मार कर रहा है ना, बस उसको हमें स्टॉप करना है। गेम ओवर तो हो रही है, बस ज़ॉम्बी जो है ना वो हमें मार मार कर रहा है, बस उसका हमें देख लेना है कि भाई गेम ओवर ना हुई हो। सॉरी, मतलब मैं अपडेट के अंदर ही ज़ॉम्बी डेड है तो भी, और ये सारी चीज़ें इफ़ नॉट गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम ओवर एंड नॉट गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम विन, ये दोनों हो तो ही इसके अंदर रहे। एल्स क्या करेंगे, एजेंट डॉट स्टॉप एंड एजेंट डॉट सेट बुल, इज वॉकिंग भी फॉल्स कर देंगे, इज अटैकिंग भी फॉल्स कर देंगे, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो शायद वो आइडल में चला जाएगा, वो वॉकिंग भी फॉल्स हो जाएगा और अटैकिंग भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा डन हो गया है। एक बार फिर भी प्ले करके देख लेते हैं। और एक यूआई बना लेते हैं कि कितने ज़ॉम्बीज़
है, मतलब मैं कितनों को किल करना बाकी है, बराबर। तो भाई चलो आगे करो। ओके, चलो सही है, गेम ओवर का आ गया कि योर गेम इज़ ओवर। तो अब हम ज़ॉम्बी काउंट लेना है कि टोटल ज़ॉम्बीज़ कितने हैं, ले लेते। चलो नहीं यार, प्लेयर कैनवास के अंदर हम टोटल ज़ॉम्बी काउंट ले लेते। UI टेक्स्ट मैश प्रो ज़ॉम्बीज़ बराबर, ज़ॉम्बीज़ बराबर, ये एक ज़ॉम्बीज़ का टेक्स्ट है और ये उसकी वैल्यू है, ज़ॉम्बी वैल्यू, ज़ॉम्बीज़ वैल्यू, ठीक है। दोनों को हम ऊपर ले जाते, कॉर्नर में सेट करते, 2D में जाएंगे, ज़ॉम्बी वैल्यूज़, ओके। दोनों को सेंटर में लेते और छोटा करते ज़ॉम्बीज़, ठीक है। चलो वैल्यू को थोड़ा साइड में ले जाते हैं। चलो अब क्या करते हैं, गेम मैनेजर में जाके ज़ॉम्बीज़ की जो UI टेक्स्ट मैश प्रो है, यूजिंग टेक्स्ट TM प्रो ले लेते हैं और सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे, टेक्स्ट मैश प्रो UGI। स्कोर टेक्स्ट नहीं लेना है भाई, हमें ज़ॉम्बी काउंट टेक्स्ट बराबर। अपडेट में जाएंगे, ज़ॉम्बी काउंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टोटल ज़ॉम्बी डॉट चाइल्ड काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और इसको हम 0 0 फॉर्मेट में डाल देते, सिंपल। तो हमें ज़ॉम्बीज़ के काउंट वैल्यू मिल गई कि टोटल ज़ॉम्बीज़ कितने बचे हैं, ठीक है। तो क्या करना है अब, हाँ इसको रिलोड हो जाने देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा ज़ॉम्बी वैल्यूज़ है उसको दे देते हैं। तो अब आपको दिखेगा कितने ज़ॉम्बी है, 1 2 3 4। अगर ज़्यादा ज़ॉम्बी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़ॉम्बी की काउंट वैल्यू चेक कर लेगा, ठीक है। तो 4 आ गए, इसको टपकाया, ये एक गया, तो जैसे ये गायब होगा वैसे ज़ॉम्बी की काउंट वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। बे मर जा, 2 गए, अब तो के तो यू विन। चलो हो गया, डन। सो या हमने कंप्लीट कर लिया है ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना है, हम मैंने एक पैकेज ढूंढ के रखा हुआ है, हम सिंपली उसको इंपोर्ट करते हैं। ये वाला जो RPG FPS गेम का है, मैं आपको ऐसा स्टोर में ले जाता हूँ, आपको पता चले कि कैसा पैकेज है ये। तो ये कुछ ऐसा पैकेज है, काफ़ी बढ़िया पैकेज है, जिसके अंदर हम ज़ॉम्बीज़ को छुपा के क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा प्रोजेक्ट के अंदर और हम ये वाला जो सीन है, ये वाले जो मैप है उसको यूज़ करेंगे हमारे फाइनल सेटअप के लिए। अब हमने ज़्यादातर चीज़ें कर ली है प्रोटोटाइप के लिए, अब सिर्फ हमें एक सीन सेटअप करना है, गेम ओवर, गेम कंप्लीट चीज़ भी हो गई है। जो हमारे स्कोर्स वगैरह है उसको मैनेज कर लेंगे, अब कुछ ज़्यादा काम बाकी नहीं है प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते फटाफट से। तो हाँ, ये इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर लेते और इसको इंपोर्ट कर लेंगे।
तो ये इंपोर्ट हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं किस तरह से इंपोर्ट हुआ है। ये रहा हमारा पैकेज, और आई थिंक जो हमारा सीन्स होगा, कहाँ है सीन्स? ओके, इधर है, मैप 1 है। चलो मैप 1 पे क्लिक करते हैं। ओए, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रॉब्लम है। तो सिंपली हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। हम विंडो में जाते हैं, रेंडरिंग में जाते हैं, और रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर को ओपन करेंगे, और ये जो मटेरियल अपग्रेड है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और कर लेंगे इनिशियलाइज एंड कन्वर्ट। तो वो क्या करेगा, बिल्ड इन पाइपलाइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा काफ़ी अच्छे से मैप आ गया है। अब हमें इस मैप का सिर्फ प्रीफेब बना लेना है। जैसे कि ये मैप 1 है ना, इसको हम सिंपली 0 पे डालेंगे, 0 पे डालेंगे, 0 पे डालेंगे। ओके, ये आगे पीछे है उसकी वजह से, और इसको हम सिंपली प्रीफेब बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें। हमारा जो ज़ॉम्बी वाला सीन है उसको ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नाव में से ना उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लियर कर देते हैं, और फिर बाद में हम जो हमारा प्रीफेब है मैप 1, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अलग आया है। तो जो भी उसकी वैल्यूज़ थी 12, हम उसको 12 पर लेकर आते, बराबर। चलो सही है। हाँ, अब हमारा प्लेयर कैप्सूल कहाँ है वो देख लेते। प्लेयर हमारा यहाँ पर खड़ा है। हम उसे कहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो हम मैप को हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर प्लेयर की पोजीशन आ जाए। यहाँ पर हमारा प्लेयर दिख रहा है, ये एक्स में यहाँ पर ले जाते हैं इसको, वाई में यहाँ पर इसको खड़ा कर देते हैं शुरुआती पॉइंट पे। और आई होप कि प्लेयर हमारा ग्राउंड से टच हो जाए। ओके, तो मैप को थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, इतना, ठीक है। आई थिंक 13 विल बी गुड। चलिए 12.5 विल बी गुड। चलो 12.5 दे दिया, पोजीशंस दे दी हमने। चलो ये पोजीशन काफ़ी बढ़िया है मैप की। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, जो ज़ॉम्बीज़ हैं ना, हम उनको प्लेस कर देते मैप के अंदर। सही है, हम मैप के अंदर ज़ॉम्बीज़ को प्लेस कर देते, मगर ज़ॉम्बीज़ को हमें मैप के ऊपर लाना होगा। ओके, कि भाई कहाँ पर खड़े रहेंगे वो लोग। यहाँ पर है, यहाँ पर है। चलो ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, इसके अंदर भी हो सकते हैं। ओए, हमने ज़ॉम्बी गलत गलत जगह पे रख दिए लगता है। रुको, हमें ज़ॉम्बीज़ को ढूंढ ढूंढ के मारना है ना।
चलो, एक इधर है, 3 इधर आ गए। इधर पीछे जाने का रास्ता है ना, दो इधर आ जाते, उधर नहीं रखना, इधर रख देते। ओके, कुछ को इधर रख देते। ठीक है, ये हम सभी रैंडमली रख दे रहे, कुछ प्रॉपर नहीं रख रहे, हम रैंडमली रख दे रहे इसको। ठीक है, पर यहाँ पे आने का रास्ता फिर कहाँ पर है? रास्ता है ना, हाँ रास्ता है तो सही। सॉरी, ओके, सो सॉरी। तो यहाँ पर हमने एक सेट कर दिया है। ओके, यहाँ पर भी है कुछ। ओके, आई थिंक इतने ज़ॉम्बीज़ काफ़ी है ढूंढ के मारने के लिए। यहाँ पर भी हमने सेट करा है, यहाँ पर भी बंद है। ओके, हाँ, आई थिंक इतना मैप के लिए इतने ज़ॉम्बीज़ अभी के लिए चलेगा। चलो, कितने हुए? 19 है ना, एक और रख लेते हैं, 20 एक और रख लेते, ताकि हम कंप्लीट कर दें कि 20 ज़ॉम्बीज़ को आपको मारना है। ओके, अब दूसरा क्या करना है, हमें नाव में से एजेंट को बैक कर लेना है। ये हमने बैक कर लिया। आप देख सकते हो कि जो नाव में से ना, वो काफ़ी ऊपर है। बैक नहीं, बराबर ही है। हम उसको अगर रास्ते पे देखें तो सही से आया है। चलो, आई थिंक सही है। चलो, नाउ मिस, अब हम सिर्फ इसको प्ले करना है और कुछ नहीं करना। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ है। ओके, हमें ढूंढना है ज़ॉम्बीज़ को। ये ज़ॉम्बी आए, सॉरी मेरा बाहर क्लिक हो गया था। वो तेरी मरे। ये गया, एक बच गए। कहाँ पे जाना है हमें? एक्सप्लोर करना है ना। ये रहा एक। अबे यार, रिलोड करके रखना था। गया। चलो, उधर तो रास्ता बंद है, अब इधर जाते। इधर ऊपर जाके देखते क्या है। हो रहा रिलोड। ये भी गया। हो रहा एक। ठीक है, आई थिंक वहाँ पर भी रास्ता बंद है। 13 ज़ॉम्बी बची है। गया। चलो, यहाँ से निकलते अब। ये आया एक। अबे मरना, इसको डैमेज ही नहीं हुआ। ये रहा, एक और आया। ये एक और आ गया।
काफ़ी मज़ा तो आ रहा है। थोड़ा साउंड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल देंगे ना तो और भी मज़ा आएगी। ओहो, कितने बचे ज़ॉम्बीज़? ओए इधर भी एक है राय। मरे बे, भाग। बच गए, क्या बात है। डैमेज अभी तक एक भी नहीं लिया, अच्छी बात है। ये गया एक, ये भी गया एक, वहाँ पर भी एक है, ये भी गया एक। दो ज़ॉम्बी बच रहे हैं, कहाँ पर है वो? अब ये दो ज़ॉम्बी को हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है भाई लोग। दो ज़ॉम्बी और बच रहे हैं। ये भाई लोग आखिर है कहाँ पर? इस जगह तो नहीं है, उसी जगह होने चाहिए। दो ज़ॉम्बी और बच रहे। अबे कहाँ पे हो? इस साइड ही हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, मुझे लग रहा है ना वहाँ तक हम इस साइड से एक्सप्लोर करके देख लेते। अबे ये लोग को मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहे। इधर से तो रास्ता ही एंड है, उधर तो मैंने रखा ही नहीं होगा। कहाँ गए साले ये लोग? एक आइडिया आया है, हम एक ये वाला जो एनवायरनमेंट है ना उसको नाइट में डाल देते। शायद मैं इसके अंदर नहीं गया। हाँ वो रहा एक, ये रे दोनों मिल गए। मैंने बोला ना साथ में ही होगा, होगा तो। चलो ठोक डाला, अब हम जीत गए। चलो सही है। अब हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट पे काम कर लेते। ठीक है, हम स्काई बॉक्स डाउनलोड कर सकते। एक तो सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट में जाके फॉग अनेबल कर देते। और क्या करेंगे, हम पैकेज मैनेजर में जाके ने स्काई बॉक्स डाउनलोड कर लेते। ऑल स्काई बॉक्स का मेरे पास मटेरियल था। स्काई बॉक्स, ऑल स्काई फ्री वाला जो है ना, हम इसको डाउनलोड कर लेते। और इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऑल स्काई फ्री वाला। और हम एक क्या बोलते हैं, नाइट एनवायरनमेंट दे देते कि जहाँ पे हमें पता ना हो किस तरह का एनवायरनमेंट है, पूरा एक नाइट एनवायरनमेंट दे देते। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे प्रॉपर से, फटाफट से। और एक स्काई बॉक्स कोई भी एक अच्छा वाला हम सेट करते, मज़ा आएगी। चलो
और फिर एक बार फिर से हम गेम खेल के देखते हैं और इस सीरीज़ को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। इन फ्यूचर अगर चाहिएगा तो हम इसको आगे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके बनाते रहेंगे, वरना अभी जो हमारा मेन फोकस था कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक एफपीएस शूटर गेम, ज़ॉम्बी सर्वाइवल ज़ॉम्बी शूटर गेम को किस तरह से बना सकते हैं फ्री एसेट्स का यूज़ करके। हमने इसके अंदर कोई एसेट्स को बनाया नहीं है, सब कुछ जो भी हमारे पास कंटेंट फ्री में अवेलेबल था उसी का इस्तेमाल किया है, ताकि सीख सके। जिन लोगों को नहीं आइडिया किस तरह से बनता है वो सीख सके, बेसिकली उनको किसी चीज़ के लिए पे ना करना पड़े। हम इसको इंपोर्ट हो जाने देते। तो ये इंपोर्ट हो चुका है, 1 सेकेंड। हाँ, तो अब हमें एक स्काई बॉक्स को असाइन करके देख लेते हैं कि कैसा है। हमारा ऑल स्काई है ना, वहाँ पे आ जाएगा। तो हम लाइटनिंग में जाएंगे, एनवायरनमेंट में स्काई बॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे, तो जितने भी स्काई बॉक्स हो गए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसमें से हम ये जो नाइट स्काई है ना, हम इसको यूज़ करते हैं, नाइट स्काई को। और जो इसका फॉग है वो वैसा ही डार्क यूज़ करेंगे। लाइटनिंग है, डायरेक्शनल लाइट्स, रिफ्लेक्शन प्रोब्स सारे बंद कर देते। डायरेक्शनल लाइट को भी बंद कर देंगे। और एक बार रियल टाइम बैक लाइट में हम एक बार इसको जनरेट लाइटिंग कर देते। ठीक है। और थोड़ा बहुत फॉग की डेंसिटी भी बढ़ाते। ओके, हमारी डायरेक्शनल लाइट्स इसको रेंज देते जेड पे। ओके, लाइटिंग है, 1 सेकेंड, क्लियर करते हैं। चलो, आई थिंक ये सही रहेगा। हम थोड़ा एनवायरनमेंट का फॉग और बढ़ा देते, या फिर कि तो इस तरह से कुछ वाइट में तो नहीं, ये वाला जो हमारा कलर है नाइट स्काई का, इसके अंदर रख देते। ठीक है, चलो। ओके ओके ओके, चलो, आई थिंक सही है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। देख सकते हो हमारे पास काफ़ी है। चलो, गया ये, ओ सेट, डरा दिया, गया ये। तो ये हमारे पास एक FPS गेम कंप्लीट हुई, यूँ कह सकते हैं हम। अबे यार, रीलोड का पंगा बहुत भारी पड़ जाता है। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।